अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, महंगाई में पिसी आवाम को एक और झटका दिया गया है। 2 रोज़ में 2 मरतबा बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है। पहले फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया ₹1.53, जिसके बाद जो बुनियादी टैरिफ है उसकी कीमत में इजाफा किया गया है पर यूनिट 83 पैसे, यानी तकरीबन ₹2.36 बिजली के यूनिट में इजाफा हुआ है और 2 रोज़ के अंदर ये इजाफा हुआ है। गरीब आवाम जो कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, वो अब मज़ीद बोझ बर्दाश्त कर सकती है या क्या उनका रद्द-ए-अमल है, आज यही जानेंगे। इस वक्त जी हम एक बाज़ार में मौजूद हैं, यहाँ पर शहरी ख़रीदारी भी कर रहे हैं, उनसे से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वाह, ठीक ठाक, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा, 2 रोज़ में 2 मरतबा बिजली का यूनिट जो है वो महंगा हो गया। बहुत महंगा हो गया। क्यों हो रहा है ये सब? बस ये है कि अवाम परेशान है, गैस भी महंगी हो गई है, अपने बत्ती भी महंगी हो गई है, बिजली भी महंगी हो गई है, तो अवाम बिल कैसे देगी? खाना खाएगी कि ये अपने अवाम बिल देगी? बिल तो दे ही नहीं सकती। या तो मीटर उतरवा देंगे जिनके पास लगे हुए हैं, सिर्फ वो बंदा दे सकता है जो 35-40 हज़ार रुपया महीना कमा रहा है, तनख्वाह है जिसकी। तो ये आम आदमी जो 10-15-20 हज़ार रुपये वाले वो तो फारिग हैं। वो तो खाना पूरा करेंगे बच्चों का कि बिजली का बिल देंगे। ये 30-40 हज़ार भी आपने उसका कहा है जिसका घर अपना है, अगर किराए पे रहता है तो वो 20 हज़ार 25 हज़ार तो किराया निकल जाना है। बच्चों के स्कूलिंग बहुत महंगी है, वो स्कूलिंग का क्या करेगा? बिजली का रेट क्या है, गैस के बिल देगा, पानी का बिल है, सारे बिल महंगे हैं। तो ये तो कहते थे हमने सारा कुछ सस्ता कर देना है। कोई तब्दीली नहीं आएगी, सब महंगा होगा। दिन ब दिन महंगाई है, बस जो भी गवर्नमेंट आएगी फिर महंगी और हो जाएगी चीज़ें। यहाँ पर कोई हाल नहीं है पाकिस्तान में रहने का, ये मसला है बस। नहीं जी, आपने सुना है दिल बर्दाश्त हैं, कहते हैं जी पाकिस्तान में रहने का कोई हाल ही नहीं है, क्योंकि शायद अफसोस की बात ये है कि जो भी हुक्मरान आता है वो बड़े बड़े दावे करते हैं। बिजनेस है, 1-1.5 लाख रुपया जो कमा रहे हैं वो कोई सर्वाइव कर लेते हैं, नहीं तो 30-40 हज़ार रुपया कुछ नहीं है। वो बंदा रोटी नहीं खा सकता सही तरीके की। अस्सलाम वालेकुम जी, 2 दिनों में 2 दफ़ा बिजली महंगी हुई है, कोई फर्क पड़ता है गरीब आदमी को? भाई मेरी बात सुने, गरीब को इमरान भी वोट असा लोग सारे रल के दिते, उन्होंने असा लोग किया, हुण वो करके खा के हुण उस महंगाई कर दी है। जिन्हें हुण दोबारा वोट दिते ने वो एक जिन्हें दिते ने दोबारा वोट नहीं देंगे। मेरी अब वोट दिया था वो अब दोबारा नहीं देंगे? नहीं, दोबारा नहीं देंगे। तो किसे देंगे वोट? वोट नून लीग को, नून लीग को दो। वो भी तो कहते थे कि उन्होंने भी पता नहीं क्या करप्शन कर ली है। वो नहीं करते, उन्होंने बहुत चीज़ें बनाई हैं, उन्होंने बहुत सड़कें बनाई हैं। नवाज शरीफ ने बहुत काम किया, इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने पैसे खाए, पानी का मैं बनाऊंगा, मैं आप बनाऊंगा, बिजली सस्ती करूंगा, राशन सस्ता करूंगा। गरीब लोग जेडे नो कैसे अपना घर चलान दे? वो नहीं चला सकते। असी लोग हाँ, अस जिन्हां ते ज़्यादा आमदन है वो तो कर सकते हैं, जिदी गरीब दी 600 दिहाड़ी है, 700 कैसे गुजारा करेगा? वो 8-10 बच्चे खाने वाले ने, वो क्या बनेगा? तो कुछ भी नहीं बनेगा। बिजली का यूनिट 2 दिन में 2 दफ़ा महंगा हो गया है, 1 महीने में 4 दफ़ा महंगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है बस, तो आप परेशान हैं। तो क्यों हो रहा है इतना महंगा? ये तो बिजली के कहते थे बिल जला दो अगर इतनी महंगी बिजली है जी, तो अब तो पहले से भी महंगी हो गई है। भाई अल्लाह वाले लोग हैं, जो भी कर सकते हैं। तस्बीह पकड़ी भी उन्होंने, फेरे जा रहे हैं वहाँ पे, समझे? क्या करें, जो भी है बस अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे दे, या हमें हिदायत दे दे या उन्हें दे दे। जी अल्लाह ताला या उन्हें हिदायत दे दे या हमें हिदायत दे दे, इनका तो यही कहना है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम। 2 दिन में बिजली 2 दफ़ा महंगी हुई है जी, क्यों हो रही, क्या लगता है आपको? ये 2 दिन में महंगी नहीं है, ये तो बहुत दफ़ा महंगी हो चुकी है। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ 50 दफ़ा महंगी हो चुकी है। 48 घंटों में 2 दफ़ा होगी ना जी। तो ये तब्दीली सरकार के कारनामे है ना। नहीं, कारनामे क्यों? लोगों ने तो वोट दिया था ना, कारनामा क्या मतलब? कोई अच्छा काम तो नहीं है? गरीब वोट दिए वही रो रहे हैं। हमने भी स्टिकर लगाए थे अपनी गाड़ी में, हम भी रो रहे हैं।
पीटीआई का? जी पीटीआई के लगाए थे हमने भी। इमरान खान साहब का? जी जी खान साहब के लगाए थे। तो फिर अब क्या करेंगे? अब क्या करना है, अब तो ये हमारी जान छोड़ें, अब तो यही कर रहे हैं हम लोग, अब हमारी जान छोड़ें और जाएं बस। नहीं तो उम्मीदें क्या है वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से? आप उम्मीदें क्या हैं? क्योंकि पहले जो उम्मीदें थी, जो वादे थे, दावे थे, उसके मुताबिक वोट तो दिया लोगों ने। हमारी अब कोई उम्मीदें नहीं है इनसे, कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीदें नहीं है, बिल्कुल हर चीज़ महंगी हो गई है, कोई चीज़ मिल नहीं रही, कोई उम्मीदें नहीं है हमारी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ जी। ये बताएं जी, 2 दिन में 2 मरतबा बिजली का रेट महंगा हुआ है, यूनिट का रेट महंगा हुआ है, क्या वजह लगती है इसकी, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? ये बजट ख़त्म करने का यही हल है। क्या ख़त्म करने का? जो हमारा बजट है, जो हमने कर्जे लिए हुए हैं, हाँ। वो ऐसे ही होंगे। अच्छा, जो कर्जे उतारने हैं, हाँ जी, तो वो इस तरह महंगाई करके ही उतरेंगे? बस थोड़े थोड़े झटके हमें देंगे। हाँ। कुछ हम तो आए दिन मतलब थोड़े थोड़े भी झटके भी नहीं है, ये रोज़ थोड़ा थोड़ा झटका लगता है, तो ये रोज़ थोड़ा थोड़ा झटका कब रुकेगा? बड़ा झटका हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं तो इसका मतलब है बड़े झटके की बजाय रोज़ 2 दिन बाद एक छोटा झटका देते रहो। भाई ये ऐसी आस्ते आस्ते निज़ाम बनेगा। अच्छा, महंगाई का निज़ाम? हौसला रखो। हाँ। वो कहते हैं ना, वेट एंड वाच, इंतज़ार करो और देखो। क्या काम क्या करते हो आप? मैं ड्राइवर हूँ यहाँ पर। ड्राइवर हो? कितनी सैलरी लेते हो? 20,000। 20,000 रुपया। तो घर में कितने लोग हैं? घर में एक अम्मी है, बहन है, भाई है। और भाई भी कमाता है? नहीं, वो छोटा है। तो आप ही कमाते हो बस? जी। तो घर पे के सारे अखराजात, गुजारा कैसे होता है? यार ये अब सबके साथ ही है, कोई अलग तो नहीं है ना कोई। अब मेरी तरह और भी सब लोग हैं, मैनेज कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है गुजारा। 20,000 में हो जाता है गुजारा? अब अगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें तो 1.25 लाख है। अल्हम्दुलिल्लाह तो सबका ही करना यार तो चाहिए। मुश्किल से अब कर रहे हैं, लेकिन बेहतरी तो आए दिन चीज़ें महंगी होती हैं, ऑयल महंगा होता है, खाने दालें महंगी होती हैं, चीनी महंगी होती है, फ़र्क नहीं पड़ता। यार अब उस पे बजट ख़राब नहीं होता? 20,000 का एक ब्रैकेट सेट की होती है ना कि यार इतने में ये आएगा, इतने में ये आएगा, इतने में ये आएगा, बिल अलग आते हैं। ये तो अब हुकूमत को सोचना चाहिए ना, अब गरीब आवाम के बारे में। जो कुछ भी है हम लोग तो बस दुआ कर सकते हैं कि कुछ बेहतरी हो जाए हमारे मुल्क के लिए। नहीं, आप कभी कहते हैं झटके बर्दाश्त करो, फिर आप कहते हैं दुआ करनी चाहिए, तो फिर क्या करें? ये सारे मामला आपके सामने ही हैं। अब आप भी खुद समझदार हैं, क्या कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र भाई। अच्छा, 2 दिन में 2 बार बिजली का यूनिट का रेट बढ़ा है, महंगी हुई है बिजली, तो ये आपको क्या लगता है क्यों ये तमाम तर जो महंगाई होती है आए दिन, ये क्यों हो रही है? मुझे क्या लगता है भाईजान, ये सबको पता है, जो ये हुकूमत आई है ना, बहुत नालायक आई है, ये जालिम है, बहुत ज़्यादा जालिम है, इनको घर जाना चाहिए, 1 मिनट से घर जाना चाहिए। आवाम इतनी कि इनसे खफा है, इंतहाई, जिसका इंतहा नहीं है, इतनी कि गरीब आदमी पीस चुका है, जिसकी इंतहा नहीं है। गरीब आदमी क्या, जिसके 5 बच्चे हैं, उनके स्कूल का फीसें दें, या बत्ती के बिल अदा करें, या गैस के बिल अदा करें। ये सिर्फ गैस और बत्ती का बिल ही अदा कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। बहुत बुरा हाल है भाईजान, महंगाई देख लो वो बहुत ज़्यादा है, चीनी की तरफ चल जाओ वो देख लो क्या हाल है, दालों की तरफ देख लो वो क्या हाल है। और भाई नून लीग ने लूटा है, क्या लूटा है भाई? तेरे से लाख दर्जे अच्छी थी, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता था, मैं तब्दीली लाऊंगा, तुमने क्या लाया है? बगैर शादियां करके तुमने किया क्या है? शादी कर ली, ये शादी कर ली, वो कर लिया तुमने, आपने किया। गरीब आदमी के बारे में सोचा? कुछ भी नहीं सोचा। ये जालिम है, बहुत जालिम है, इंतहाई जालिम है ये। गरीब आदमी के पल्ले कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी कहाँ जाए, किहड़े पासे जाए? कोई हाल नहीं भाईजान, बुरा हाल है, हर आदमी रो रहा है और बुरा रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। छोटे क्या बच्चे भी रो रहे हैं, हमारा क्या हाल बनेगा? फीसें कैसे देंगे? गरीब आदमी खाएंगे कैसे? बच्चों को कैसे सुबह नाश्ता होता है, बच्चे बैठे होते हैं, अब हमने स्कूल जाना है, क्या करें? कारोबार है नहीं, कारोबार तबाह बर्बाद हो गए हैं जब से ये हुकूमत आई है। कसम खुदा पाकी बहुत बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ जी। बिजली का यूनिट 48 घंटों में 2 दफ़ा बढ़ गया उसका रेट, क्या वजह लगती है आपको, क्यों आए दिन इजाफा हो रहा है बिजली की कीमत में? सर इजाफे का तो बस गरीबों पे जुल्म है और तो कुछ नहीं है। गरीब दे ही जाएगा, ये ले ही जाएंगे। नहीं तो इन्होंने तो तब्दीली लानी थी ना, गरीब आवाम को रिलीफ देना था। ये तो कहते थे कि जी बिजली का बिल जला दो, इतने बिल आते हैं, तो अब तो उससे भी ज़्यादा आते हैं। सर वो ये ना कहते तो फिर कैसे आते हुकूमत के अंदर? ये कह के तो उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, तब्दीली का नारा लगा के उन्होंने तब्दील कर दिया ना सारा सिस्टम। नहीं तो एक ही दफ़ा इक़्तिदार में आना होता है क्या, दोबारा नहीं आना क्या? सर एक दफ़ा आए, वो एक दफ़ा तो आ ही गए हैं, अगली दफ़ा वो दूसरे नून लीग आई थी, वो भी आ गई थी,
पीपल्स पार्टी भी आई थी, वो भी आ गई थी। ये चलता ही रहेगा, इनका सिस्टम तो चलते ही रहेंगे। अभी आ जाएंगे, फिर अगले 5 साल बाद कोई और आ जाएगा, लेकिन इनकी लाइन लगी रहेगी। लेकिन ये तमाम जो वादे और दावे किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या खान साहब की तरफ से कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, वो सब बातें थी। जी सर, तक जो रिलीफ वाली थी, तब्दीली थी, वो सिर्फ एक आपको और मुझे बेवकूफ़ बनाने वाली बातें थी, और कुछ नहीं था। बस मैं खुद पीटीआई को सपोर्ट करके बैठा हूँ, लेकिन मुझे खुद एक पछतावा है कि मैंने क्यों किया सपोर्ट। क्यों पछतावा क्यों है? पछतावा यही सर कि सोचा था कि तब्दीली आएगी, उन्हें तब्दीली कर दिया कि मैं बाइक गाड़ी पे था, बाइक पे आ गया हूँ। ये तब्दीली आ गई है। नहीं जी, तब्दीली ये आ गई है कि पहले गाड़ी थी, अब बाइक पे आ गए जी। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। तब्दीली सरकार के आने के बाद आए रोज़ कोई ना कोई चीज़ महंगी हो रही होती है। 48 घंटों में 2 बार बिजली के यूनिट में इजाफा हुआ है, कीमत बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। 48 घंटों में 2 बार बिजली महंगी हुई है जी। तो ये रिलीफ आवाम को जो मिलना है, जो कहा जाता है कि हम गरीब आवाम को रिलीफ देंगे, बिजली सस्ती करेंगे, ये कब होगी? अभी तो आए दिन बिजली महंगी हुई जा रही है। अभी तो कुछ भी नहीं होया, ये बहुत कुछ करेगा। अभी तो इसके बहुत सारे प्लान है। गरीब आमदा ने रहन देनी ही नहीं, कुछ मार दी, कुछ जी बची वो भी मारन नूं तुलिया है। इनू की पता होंदा कि की होंदा पिया की नहीं होंदा पिया, कि सारा कुछ होने बावजूद भी ये चुप करके खामोश हो के बैठा। सिर्फ आवाम इनू इंतज़ार कर रही कि किहड़े वेले बाहर आवन वोट मंगण वास्ते। ये हाल इनू फिर आवाम दसेगी कि असीं इहदा की करने आ। हूँ तो आवाम बर्दाश्त करी जा रही है। कोई ठेले वाला, कोई मजबूर इंसान, कोई रेहड़ी ला के बैठा तो उन्होंने कहना ये माफिया है, ये कब्जा करके बैठा हुआ है। वो बिल्डिंग वाले ले जा, रेहड़ी वाले को बेचारियों को गरीबों को की लेना है, जिन्होंने किराए के मकान हो, बत्ती के बिल देन, या तेरा को अपना किराया देन, या अपने बच्चे पालन, या अपने बच्चे पढ़ान। कभी ये बारे में सोचा कि किसी के बारे में सोचा काहदी तब्दीली है? इनू तो हर वाम ही गालां कढ़दी पई है। कुछ मजीद भी शहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा, आज हम आवाम से यही जान रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी हो रही है। बिजली का यूनिट जो है वो 2 दिन में 2 मरतबा महंगा हो गया है। तो इससे क्या आवाम की जेब पर कोई बोझ नहीं पड़ता कि हुकूमत आए दिन बिजली, गैस, कोई चीज़ महंगी कर देती है? बोझ बहुत पैंदा जी, अखराजात तो अगे नहीं पूरे हो रहे, इन्हें हो महंगा करके मुझे परेशान करता है। ये तो परेशानी और बढ़ाई थी ने आए दिन। पहले बहुत परेशान हाँ, वो तो बोझ पाई जा रहे हैं, बहुत परेशान। मजदूरी करनी औखी हो गई है कि घर के अखराजात 24 घंटे काम करने के बावजूद भी पूरे नहीं होंगे। ये बताएं कि इस हुकूमत ने तो आवाम को रिलीफ देना था ना। हाँ जी। इस हुकूमत ने तो कहा था जी कि हम महंगाई पर काबू पाएंगे, महंगाई कम करेंगे, गरीब आवाम को रिलीफ देंगे। तो वो रिलीफ कब तक आपको मिलता दिखाई दे रहा है? नहीं, वो कोई उम्मीद नहीं हैगी इस हुकूमत को। नहीं कोई उम्मीद नहीं हैगी। ये तो सगों असीं आने कि महंगाई का ना ही ना लवे। जिस चीज़ का एक्शन लेंदे वो महंगी हो जाती, होर महंगी हो जाती है। तो असीं तो चुप ही करके हुकूमत जो कादी करी जाते, क्योंकि असीं रिलीफ सानूं इहदे कोल चाहिए ही नहीं, ना मिल सकता। तवक्को सारी खत्म हो गई इहदे कोल। नहीं जी, तवक्को शायद हुकूमत से ख़त्म हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। अंकल जी ये बताएं कि आए दिन ही महंगाई क्यों हो रही है? बिजली रोज़ क्यों महंगी हो जाती है? तो सर जी, अगर बिजली या कोई और चीज़ महंगी ना करें तो गवर्नमेंट क्या करे? वो आपस में जो लड़ रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन लड़ रहे हैं, ठीक है, तो लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए। अच्छा, तो पैसा कहाँ से आएगा? हम लोगों ने ही देना है ना। अच्छा, लड़ने का पैसा है ये लड़ने का ही पैसा है। अच्छा, जब हम देखो करोड़ों रुपये ये लगा देते हैं उसको नीचा दिखाने के लिए, तो बेटा वो अपने घरों से तो ये पैसा नहीं लेके आएंगे हैं, तो महंगाई करके ही लेके आएंगे ना। अच्छा, तो इसलिए महंगाई की हुई है। इसीलिए महंगाई है। अल्लाह करे, अल्लाह इनको हदायत दे दे। बेशक गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, अल्लाह इनको हदायत दे दे ताकि ये मुसलमान बन जाए। मुसलमान जो है, ये मुसलमान का शेवा नहीं है मेरा बेटा। मुसलमान तो किसी को दुख दे के नहीं राज़ी होता। ये तो एक दूसरे की जैसे वो टांगे नहीं खींच रहे। मुल्क को तो चलने ही नहीं दे रहे ये लोग।
अल्लाह इनको हिदायत दे, बस यही मैं तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला कहते हैं जी इनको हिदायत दे, जो कि बस एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं हमारे सियासतदान, और मुल्क शायद आगे जाने की बजाय पीछे जा रहा है, लेकिन बस एक दूसरे की पड़ी हुई है सबको। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक, बेहतरीन सर। अच्छा, बिजली 48 घंटों में 2 बार महंगी हुई है, क्या वजह लगती है, क्यों ये महंगाई क्यों हो रही है? सर हम तो इस शोबे से बहुत परेशान हैं, ख़ासकर इस हुकूमत से बहुत परेशान हैं। यकीन जानिए इतने अपसेट हैं, इतने परेशान हैं। कभी ये बिजली का झटका लग जाता है, कभी पानी का झटका लग जाता है, कभी हमें अपने कारोबार की इतनी टेंशन है। जब से ये हुकूमत में आए हुए हैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हैं। हम आपको क्या बताएं, बस हम तो ये जानते हैं कि एक चुप है 100 सुख है, बस बहुत अपसेट है। अब हमारे चेहरे से देख लें आपके अपसेट। वोट दिया था या नहीं? ये मेरा ख्याल है कि जहाँ तक वोट की बात है हमने कभी सोचा भी ना होगा इनको देने का। अच्छा, वो क्यों? बस अपने अपने दिल की बात है, हमारी दिल की मर्जी शेर है। हाँ। हम शेर शुरू से शेर से हैं। अच्छा, हमेशा से शेर को वोट देते हैं? शेर को दिया वोट, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसको देंगे इंशाल्लाह। चलें जी, ये तो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं और कह रहे हैं कि आइंदा भी नून लीग को ही वोट देंगे, लेकिन सवाल उनके लिए है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, जिन्होंने इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई, मगर इक़्तिदार में आने के बाद वो तमाम तर वादे शायद भूल गई, गरीब आवाम को रिलीफ देना भूल गई, और आए दिन हर चीज़ महंगी होती जा रही है। मगर आइंदा किसे वोट देना है ये उन वोटर्स को सोचना होगा, और इस हुकूमत को भी सोचना होगा कि अगर दोबारा वोट लेना है तो कुछ तो इक़दाम करने होंगे, कोई तो रिलीफ देना होगा। आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद भी शहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर जी, अल्लाह का करम शुक्र। अच्छा, हम ना खुसूसी तौर पर आपसे बात करने आए क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो आपके दोस्त बैठे हैं, उन्होंने कहा आप क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, ये आए दिन जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, बिजली 48 घंटे में 2 दफ़ा महंगी करनी पड़ गई, पता नहीं क्या ऐसा हुआ होगा लेकिन कर दी, तो ये क्यों आए दिन चीज़ें महंगी क्यों हो रही हैं? वही खान साहब कहते हैं ना कि पिछली हुकूमतों ने कीमतें बढ़ाई हैं, उसका क्या कहते हैं नेमुल मतलब करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी इस कौम को। अच्छा। देखा ना 30 साल 35 साल उनको बर्दाश्त किया है ना, अब तो 2-2.5 साल हुए, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करे, अल्लाह बेहतर करे। इन्होंने तो कहा था बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा ना, इनके आने के बाद तो रिलीफ मिलना था। मिलेगा इंशाल्लाह मिलेगा। अभी तो महंगाई हो रहा है, सब कुछ चीज़ें सस्ती कब होंगी, अभी तो रेट ऊपर जाई जा रहा है। खान साहब की हुकूमत से जाने पहले सस्ती हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। खान साहब की हुकूमत के जाने से पहले चीज़ें सस्ती हो जाएंगी इंशाल्लाह, पहले होंगी, अनकरीब होंगी। पिछली हुकूमतों को भुगत रहे हैं अभी सर जी, पिछली हुकूमत ज़रा ये कर्जा वगैरह उतार देना, कल खान साहब ने बयान दिया है उनके जो कर्जे लिए उन्होंने, उनकी किस्तें उतार रहे हम। नहीं, कर्जे तो नए हमने पहले से भी ज़्यादा ले लिए, सूद की सूरत में है ना, तो किस्तें दे रहे हैं, अब खान साहब भी उतार रहे हैं, वो तो लूट के निकल गए। नहीं तो खान साहब रहे ना, ज़रूरी तो नहीं है कि इन 5 सालों में सारा ही कर्जा उतार देना है, आगे जाके बाद में भी उतारा जा सकता है। थोड़ा थोड़ा उतार रहे ना, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए महंगाई भी है? हाँ जी बिल्कुल, इसलिए महंगाई है। तो वो फिर बिल जला दो, अगर बिल इतना है तो उसका क्या करना है फिर? उसका क्या कर सकते हैं, वो खान साहब बातें थी, माजी की बातें थी, माजी की बातें, सियासी बातें, वो सारी बातें थी। वो इसलिए कि जब कंटेनर पे ये खड़े होके कहते थे ना कि जब करप्शन होती है ना तो महंगाई होती है। हाँ, यानी जब महंगाई हो तो हुक्मरान चोर होता है, वो ये कहते थे। तो अब कौन ऐसे कहते थे? अभी भी तो महंगाई है, अब भी है। अब इमरान खान चोर है, जाहिर सी बात है, उससे कई गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा जो है ना महंगाई हो गई है। तो अब महंगाई तो पहले से ज़्यादा हुई है या नहीं हुई? बहुत ज़्यादा हुई, डबल हुई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप इसको 1000% हुई है सर। लेकिन अगर आप उसको इस चीज़ से जोड़ दें कि जी कर्जे उतारने, इसलिए देखें जी कर्जा तो हर मुल्क ने लिया होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आवाम पर, गरीब आवाम पर ख़ास तौर पर इतना बोझ आप डाल दें कि जी कर्जे उतारने। ठीक है आप कर्जे उतारें, लेकिन आवाम पर इतना बोझ तो ना डालें। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें जी, इत्तेफाक कर रहे हैं जी बात। हमारे शाह साहब हैं, एक टाइम इनका इतना काम होता था यहाँ पर बैठे हुए, इन्हें पैसों से फुर्सत नहीं होती थी। जब से इमरान खान आया मेरे ख्याल से 3-3 महीने हो जाते, किराया नहीं दिया जाता। ये ऐसे सपोर्टर हैं हमारे खान साहब के, ये हकीकत बात है कि 3-3 महीने हो जाते हैं, किराया नहीं निकलता। इसमें कोई शक नहीं, महंगाई हुई है, हालात बुरे हैं, इसमें कोई शक। खान साहब दरख्वास्त ही कर सकते हैं, खान साहब ने अपनी और हमारे अपने सपोर्टरों की इज्जत रखनी। लेकिन आप कह रहे हैं कि खान साहब की नीयत साफ़ है, हमें उम्मीद है, हमें एतमाद है खान साहब पे, और उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, ठीक हो जी। अच्छा, ये बिजली महंगी हुई है 2 दिन में 2 दफ़ा जी, क्या वजह लगती है आपको? देखिए मेरी बात सुने भाईजान, ये जो समझदार बंदा है और जिसको शऊर है वो ये बात को समझेगा
क्या बात? कि ये जो बिजली महंगी हो रही है, ये जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, ये सारा कुछ जो पिछली हुकूमतों ने जो किया है ना, वो हमें भुगतना पड़ रहा है। और ये अल्लाह ताला ने हमें एक रहम दिल और एक मुहब्बे वतन वजीर आज़म दिया है। रहम दिल? हाँ, बहुत रहम दिल। गरीब को ये नहीं लगता कि वो रहम दिल है? जब आए दिन बिजली, पेट्रोल, कुकिंग ऑयल, चीनी, आटा, हर चीज़ महंगी होती है ना, उन्हें रहम दिल नहीं लगते? बात सुने, प्राइम मिनिस्टर वाज़े तौर पे वो ऐसे वज़ीर आज़म है जिन्होंने हर एक छोटे छोटे मसले पे भी आके अपनी आवाम को जो है ना उसको एतमाद में लिया है। उन्होंने साथ साथ हर चीज़ का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जब हम कर्जे नहीं लेंगे, हम चीज़ें महंगी होंगी। जिन लोगों ने कर्जे नहीं लेंगे, अगर हाँ, आपको पता है ये 3 सालों में कितना कर्जा लिया? देखिए मेरी बात सुने, अब वो ऐसे बताएं तो या तो दो ही हाल है ना, या चीज़ें महंगी नहीं करते, फिर हम सूद के अंदर फंस जाते हैं। तो हम फंस रहे हैं साथ साथ। तो सर कर्जे तो हमने रिकॉर्ड कर्जे ले लिए हैं, आज तक इतने कर्जे नहीं लिए किसी ने। जो कुछ किया ना पिछली हुकूमतों ने किया है, और वज़ीर आज़म इंशाल्लाह ताला ये महंगाई नीचे लेके आएंगे। अल्लाह ताला ने उनको वो सोच दी है, और वो उन्होंने अल्लाह ताला ने उनके दिल में मोहब्बत डाली है पाकिस्तानी कौम के लिए। और उन्होंने इंशाल्लाह जो उनकी बकाया ज़िंदगी है, उन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए जीना है। और उन्होंने महंगाई भी इंशाल्लाह ख़त्म होगी, ये पाकिस्तान का कर्जा भी उतरेगा, और ये हमारी आने वाली नस्लें मुस्कुराता हुआ पाकिस्तान देखेंगी, क्योंकि अब हमारा वज़ीर आज़म कोई चोर नहीं है। अच्छा चले, लेकिन ये तो हमें इंतज़ार है जी कि कब आवाम को रिलीफ मिलेगा। कह रहे जी महंगाई कम करेंगे, लेकिन अभी जो पिस रहे महंगाई में, जो कि इसी हुकूमत की हुई है, वो भी क्या करें जी? इंतज़ार करेंगे महंगाई, तब तक क्या करें? ये महंगाई तब ख़त्म होगी जब इंशाल्लाह पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, कौम ख़त्म हो जाएगी, तब जाके ये महंगाई ख़त्म हो गई। जो भी आपसे बात कर रहा था, ये वो मेरे मुँह से गालियाँ सुनेगा वज़ीर आज़म, इसको क्या बंदा के। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, शुक्र अल्लाह पाक का। 2 दिन में 2 बार बिजली महंगी हुई है जी। क्यों हो रहा है ये सब? स्पेकुलेशन तो यही है, सोच में तो यही आ रहे हैं जो हम आपस में लोग इधर बात करते हैं कि शायद जी मुल्क के कर्जे उतार रहे हैं इसलिए महंगाई है। अक्सर आपने सामने भाइयों से भी इंटरव्यू किए हैं, सारा दिन यही सारे कर्जे गरीब आवाम नहीं उतारने हैं। यही सोच में हम भी हैं कि क्या कह सकते हैं, अब अपनी समझ से तो बाहर है। वोट दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जी बिल्कुल दिया था। क्या सोच के, उम्मीदें क्या थी? एक तो कहते हैं कि यूथ होने की वजह से वोट दिया था, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद कोई 7-8 साल बाहर रह के आया हूँ, उधर का माहौल देखा। भाई एक सोच थी कि नहीं यार ये कुछ चेंजिंग चाहिए, एज अ यूथिया नहीं कि वो नौजवान था तो इसलिए गर्म खूंदन नहीं। लेकिन अब ये है कि अपनी गलती को मान चुके हैं और कहते हैं कि आइंदा के बाद वोट ही नहीं कास्ट करने जाना। मैं यहाँ से उठ के वो 1 घंटे के सफ़र से जाके मैं वोट डाल के आया था पीटीआई को। मेरे पूरी ख़ानदान ही नून लीगी हैं, और सब मुझे बुरा भला कहते हैं। सबसे लड़के गए होंगे? सबसे लड़के गया था कि नहीं जी अपने औलाद के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए चेंजिंग लेने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ हासिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बातें तो बहुत कर रहे हैं खान साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ कर पाएंगे। अच्छा, आप भी तोड़ चुके हैं, हम आस उम्मीद तोड़ चुके हैं। अच्छा, आपने कहा जो मैंने वोट दिया उसको आप अपनी गलती कह रहे हैं? मान रहे हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये अक्लमंदाना है, फैसला है मेरा। जैसे अब खान साहब हर बात पे अड़ जाते हैं, बात को मानते नहीं है समझते हुए भी, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं, कम से कम मैं समझता हूँ बात को कि मेरे से गलती हो गई है। नहीं जी, बहुत शुक्रिया जी। ये जी शहरी हैं और उनका ये कहना है कि मैं अपनी गलती तस्लीम कर रहा हूँ, और वो गलती ये है कि मैं अपने घर वालों से लड़के, जो कि तमाम तर नून लीगी थे, लड़के में 1 घंटे की मुसाफत से वोट डालने गया, और वोट डाला मैंने, और आज मैं पछता रहा हूँ और अपनी गलती मान रहा हूँ कि मैंने वोट गलत दिया। लेकिन हम पूरी उम्मीद है जी कि जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, जो तमाम तकरीरें की थी, उनमें से कोई साबित हो जाए, कोई दुरुस्त हो जाए। लेकिन अभी तक तो उम्मीद ही है, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और ही है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं 2 रोज़ में 2 मरतबा बिजली महंगी कर दी गई है। क्या हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है कि आवाम ये महंगी बिजली और हर चीज़ जो आए दिन महंगी की जा रही है वो कैसे अफोर्ड करेगी? बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, तो ऐसे में अखराजात आवाम पूरे करेगी कैसे? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। आप बताएं जी,
कैसे देखते हैं इन इक़दामात को? आए दिन बिजली अब 2 दफ़ा 2 रोज़ में महंगी की गई, उसके अलावा हर चीज़ महंगी की जा रही है आए दिन। सर जी हम तो ये कहेंगे कि जो बड़ी बड़ी बातें इमरान खान करते थे वो एक भी पूरी नहीं हुई। मैं 3 साल लगा के आया हूँ मलेशिया में, वो मुल्क हमारे से पीछे था, आज वो मुल्क तरक्की कर गया है। ठीक है, जब मैं गया हूँ उन्होंने हुक्मरानों ने कहा था कि 50 रुपये तक मैं रिंगल ले जाऊँगा जब मैं रहूँगा 5 साल तक। ठीक है, वो 24 रुपये था, जब मैं गया हूँ वापस आया हूँ 37 रुपये था। ठीक है, दिन रात हम एसी चलाते थे उधर, दिन रात। आपको पता है उधर जून जुलाई का महीना है, सर्दी नहीं है। ठीक है, तो 100 रुपये बिल आता था। इधर आ गए इतने को परेशान हो गए कि आपको बता नहीं सकते कुछ। ठीक है, कल की बिजली घर की ख़राब हुई हुई है तो कंप्लेन लिखवाई, अभी तक कोई बंदा नहीं आया। ठीक है, अभी मैं आया हूँ ये कंप्लेन लिखवाने। इतने बिल अलग से भरो, अगर कोई मसला आ जाता है उसके लिए अलग जलील हो। उधर उनके लिए हफ्ता तवार ऐसे है कि जिवें साल बाद हम दिन दिहाड़ मनाते हैं ना, ऐसे है उनके लिए। 1500 सैलरी है उधर, तो इधर 20,000 भी 30,000 लेकर भी बंदा टेंशन में है, लेकिन कोई बात नहीं इसने पूरी की। नहीं जी, इनको तो यकीनन उम्मीदें काफ़ी थी खान साहब से, लेकिन उनका यही कहना है कि कोई मेरी उम्मीद पर पूरा नहीं उतरे, कोई बात पूरी हुई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताएं जी, 2 दिन में 2 मरतबा बिजली महंगी हुई है, क्या सोच रहे हैं हुक्मरान? क्या करें, कोई डाका डालें, क्या करें? मतलब कैसे ये तमाम तर अखराजात पूरे करेंगे कि आए दिन हर चीज़ महंगी की जा रही है? फ़िलहाल ये सिटी 42 का शुक्रिया हम अदा करते हैं, जो सड़कों में, गलियों में, मोहल्लों में जो पूछ रहे हैं लोगों को जाके भी आप क्या करें इस पाकिस्तान में, क्या आपके साथ क्या हो रहा है। हाँ जी, मगर यही सुनते रहते हैं, हर बंदे के साथ जुल्म हो रहा है। इमरान खान को हम सलूट मारते हैं। वैसे इमरान खान बहुत अच्छा बंदा है, नवाज शरीफ से ज़्यादा। इसने हमारे साथ बहुत सलूक किया है। जब ये नई तब्दीली के नारे लगाता रहा, हम बड़े खुश होते रहे भाई नई तब्दीली आएगी, नया बंदा आएगा, हाँ जी, नया हमारे पास पता नहीं क्या हो जाएगा। हम इमरान खान को सलूट मार रहे हैं। इमरान खान ने वो काम किया ज़िंदगी में, पाकिस्तान में ज़िंदगी में वो काम किया कभी आज तक हमने कभी देखा नहीं है। क्या काम? ये बेड़ा घर कर दिया। आपको नज़र नहीं आ रहा, सारी मीडिया को नज़र आ रहा है। मीडिया मजाक समझ रही है, हर किसी से पूछ रही है, वो यही रो रहे हैं, मगर मीडिया भी कुछ नहीं कर सकती। पर क्या हो गया ज़माने को, हर चीज़ महंगी कर दी है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। आप बिजली को रो रहे हैं, और गैस का बिल भी नहीं, अपना गैस आती भी नहीं है, और बिल बिजली से भी ज़्यादा आ रहा है। और ये टैक्स पर इमरान खान कहाँ से ले रहा है। और 12,000 रुपया 10 बंदों को देंगे, हाँ जी, और 20 बंदों से वो पता कितने टैक्स ले रहा है। वो बिलों के बीच में आप जा खुद देखें, सब्जियों को छोड़ें, घी को छोड़ें, आप पेट्रोल को छोड़ें, आप ये देखें एक बंदा ठीक ठाक था, अब मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे पोट गया हूँ, जैसे नशेई हूँ। किसने किया? इमरान खान ने किया। इमरान खान का सलूट मैं इसलिए मार रहा हूँ, हमें उसने नशेई बना दिया। चेहरे से आप मुझे देखें, मैं नशेई लग रहा हूँ। और सब ऐसे बंदा हूँ मैं। किराया भी मकान है मेरा 10,000 रुपया मकान का किराया। हाँ जी, ये सारा को बिल डाल के मुझे 8,000 रुपया एक्स्ट्रा पड़ता है। रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शे में वो जिस दिन का ये बंदा आया ना, हर बंदा ये कहेगा भाई बेड़ा गर्क हो गया किस्मों का। बाकी मैं यही चाहता हूँ इमरान साहब से, अगर इसने खुदा के पास जाना है, मदीने की राशत देखनी है, तो मेरी बात माने, एक बुज़ुर्ग होने के नाते ये हुकूमत छोड़ दे। तुझे रोटी भी मिलेगी, तुझे हर चीज़ मिलेगी, तुझे हर पैसा भी मिलेगा। ये हुकूमत छोड़ दे, हमारा जिना माहौल जो है ना वो ठीक कर दे। नहीं जी, दुआइयाँ जो है शहरियों की वो आप सुन ही रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हैं, खैरियत से। ये 2 दिन में 2 मरतबा बिजली का महंगा होना कैसे देखते हैं जी आप इसे? सर जी, मैं पाकिस्तान की हुकूमत अयूब से भी पहले की भी हुकूमत देखे और अब तक सारी हुकूमतें देखते आया हूँ, लेकिन आज तक इतनी महंगाई या इतना बिजली को बार बार एक महीने में 2 मरतबा या 3 मरतबा महंगी करना, ये आज तक किसी हुकूमत में मैंने नहीं देखा। जबकि अब ये हालात हो गया कि लोग रोटी तो गुजार रही ना, अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी कासिर होते जा रहे हैं। बच्चों की छुट्टियां इतनी लंबियां कर देते हैं, फिर बच्चे घर में बैठे बैठे तालीम से भी बागी हो गए। वज़ीर आज़म साहब, कैसी पॉलिसी कर रहे हो? पॉलिसी ऐसी बनाओ जो कि आवाम आपसे खुश रहे। ये ना हो कि आइंदा आने वाले ज़िंदगी में आपको कोई अच्छे अल्फाज से याद करता रहे। ये ना हो कि आपकी हुकूमत को हमेशा
बुरी नज़र से देखते रहे कि लोग कि ये हुकूमत अच्छी नहीं थी। आज ये हालात है कि मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, मैं बम्पर गाड़ियों के बम्पर रिपेयर करता हूँ। आज कितने दिन हो गए, कोई तकरीबन 15-20 दिन महीना होने वाला है कि वर्कशॉप में गाड़ी भी नहीं आती क्योंकि काम करवाने के। जिससे बात करते हैं वो कहते हैं यार महंगाई इतनी है, चलो ऐसे अभी चलती है, चलने दो। अब हम बच्चों का पेट पालने के लिए दुकानों पे जाते हैं, वहाँ आमदन नहीं है, कारोबार नहीं है। मेरा इस महीने 3000 रुपया गैस का बिल आया है, जबकि एक घर में कितनी गैस जलती है, जब बिजली कितनी जलेगी। पिछले महीने मेरा 7000 रुपया इन्होंने मुझे बिजली का बिल भेज दिया है। मेरे घर में कोई सर्दियों में, हाँ जी सर्दियों में 7000 रुपया आ गया, बिजली का बिल आ गया। मैं आपको दिखा सकता हूँ, बिजली का बिल भी दिखा सकता हूँ। अब ये बताएं कि इतना बिल एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी कहाँ से पूरे करे। घर भी किराए का है, दुकान भी किराए की, जहाँ बैठते हैं वहाँ भी किराया देते हैं, घर का भी किराया देते हैं। और बच्चे भी मेरे जो है ना तालीम हासिल कर रहे हैं, 5 बच्चे मेरे तालीम हासिल कर रहे हैं। उनको तालीम के लिए मेरे पास अब इतने अखराजात नहीं निकाल के दे सकता। एक की फ़ीस देता तो दूसरा रोता है, दूसरे की देता तो तीसरा रोता है। ये फ़ीसें भी भरना मुश्किल पड़ गई हैं। अब ऐसे वज़ीर आज़म को चाहिए कि जब नहीं आपके हुकूमत कंट्रोल में, जब आपको तजर्बा नहीं था, तो आप इस्तीफ़ा दे दें, आप अपने घर वापस चले जाएं। उन लोगों को लाएं जो तजर्बेकार हैं, जब अपने आप उस जगह पर आ जाएं जिस जगह पर नवाज शरीफ था, या जरदारी था, या दूसरे थे, वहाँ पे आ जाएं, उनसे मशवरा लें, उनके साथ चलें, उनको उनकी पॉलिसियाँ देखें, तब जाके आपकी हुकूमत कामयाब होगी, वरना नहीं तो हमारी तरफ से आपको सलूट है। खुदा हाफिज़। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिपरा मौजूद हैं। शायद हम आए दिन इसी पर बात करते हैं, इसी पर प्रोग्राम करते हैं कि आज बिजली इतनी महंगी हो गई, आज इतना यूनिट का रेट जो है वो बढ़ गया, क्यों आए दिन इजाफा किया जा रहा है? सवाल मेरा फिर वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत को मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि हुकूमत ख़ुद इस बात को तस्लीम करती है कि हमें पावर सेक्टर की समझ नहीं आ रही। और मैंने लास्ट टाइम भी यही बात की थी कि बेसिकली वो जो सब्सिडी है जो गरीब सारिफ के लिए, जो मतवसत तबका है, जो 70 to 80% कंज्यूमर है, आप उससे सब्सिडी वापस लेना चाह रहे हैं ताकि गवर्नमेंट जो वो सब्सिडी देती है वो उस पर बोझ ख़त्म हो और वो कंज्यूमर पे डाला जाए। अभी देखें 48 घंटे में बुध और जुमेरात के रोज़ बात करें, और आज तीसरा दिन भी है, आज भी बेसिक टैरिफ जो विफाक ने पहले ऐलान किया था, नेपरा ने वो मंजूर कर लिया है। इसका क्या मतलब है कि आज तक बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ और बिजली की कीमत में इजाफा होने की हैट्रिक मुकम्मल हो गई है। अब बुध के रोज़ जो इजाफा किया गया वो आपने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया और कहा कि माह दिसंबर में जो सार्फिन ने बिजली इस्तेमाल की है और उस वक्त जो जनरेशन की गई और उसमें जो गैप आया है वो 1 रुपया 83 पैसे फी यूनिट का आया, लिहाजा वो सार्फिन से वसूल किया जाए। वो अब ड्रामा माह जो बिलिंग होने जा रही है, अभी स्टार्ट हो चुकी है, इसमें सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। अच्छा, उसके साथ अगला दिन आया जुमेरात के रोज़ सहमाई टैरिफ आपने दे दिया कि हर 3 महीने के बाद जो हम टैरिफ चेंज करते हैं और टैरिफ का जो वेरिएशन आती है वो हमने चार्ज करना है, वो 83 पैसे फी यूनिट आपने कर दिया। 1 रुपया 53 पैसे और फिर साथ में 83 पैसे आपने ऐड कर दिया, 2 रुपये 36 पैसे वो बढ़ गए, 1 रुपया 92-93 पैसे आज बात चल रही है जिसकी मंजूरी हुई। मुझे ये बताएं कि 3 रोज़ में कोई 5-5.5 रुपये फी यूनिट इजाफा हो जाए तो आम सारिफ क्या देगा? कैसे आए दिन क्यों ख्याल आता है, वो भी एक दिन के बाद दूसरे दिन क्यों ख्याल आता है? एक ही साथ क्यों नहीं है शाहिद सिपरा ये फैसले लिए जाते कि पहले आपने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में एक दिन इजाफा किया और अगले दिन आपने कहा कि बेसिक टैरिफ में भी इजाफा कर दें, तो ये उसी दिन ये फैसला क्यों नहीं लिया गया? देखें, बेसिक ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है इस पे तो वो अपने आप को क्लियर गवर्नमेंट जो है वो निकल जाती है इससे कि आपका जो डॉलर का रेट है और जो आप उस पर फर्निस या थर्मल से जो हम लोग बिजली बना रहे हैं उसकी जो वेरिएशन है उसकी बुनियाद पर होता है। ठीक है, मान लिया, क्योंकि हमारे पास सस्ती बिजली है नहीं, ना उसके सोर्सेज है हमारे पास। अब बात रह गई कि बेसिक टैरिफ 9 से 10 रुपए की सब्सिडी बनती है जो गवर्नमेंट देती है मुख्तलिफ स्लैब्स पर, मतलब 299 पे देती है, फिर उसके बाद 699 तक देती है, नीचे 199 तक देती है। बेसिकली ये 3-4 स्लैब्स हैं, ये 9 से 10 रुपए का बनता है जो सब्सिडी देती थी। इसको आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ख़त्म कर रही है। पहले 1 रुपया 16 पैसे ख़त्म कर चुकी है। आज का जो डिसीजन है, जो हुकूमत ने पिटीशन फाइल की, अब देखें ना, आज की जो खबर है कि हुकूमत पिटीशन फाइल कर रही है, इसका क्या मतलब है? हुकूमत खुद बिजली की कीमत बढ़ाना चाह रही है, वो लोगों से इजाफी पैसे वसूल करना चाह रही है
और वो बेसिकली सब्सिडी है जो आम सारिफ के लिए है, जो 50 यूनिट इस्तेमाल करता है, जो 100 यूनिट इस्तेमाल करता है, तो उससे सब्सिडी वापस लेकर उसको जो थोड़ा बहुत माजी की हुकूमतों ने रिलीफ दिया था वो वापस लेना चाहती है। और यकीन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यही है जी कि हमारा ख़जाना जो है खाली पड़ा है, हम सब्सिडी शायद दे ही नहीं सकते लोगों को, टैक्सेस पे टैक्सेस भी लग रहे हैं और इसके अलावा ये सब्सिडी भी रिमूव की जा रही है, तो यकीनन गरीब आवाम पे बोझ तो पड़ रहा है। जिस तरह से शायद ने ये भी कहा कि 50 से 100 यूनिट भी जो इस्तेमाल करता है उसके ऊपर भी अब बोझ पड़ेगा। एक खुशखबरी, बहुत दिन हो गए वैसे तो इस सुनाए हुए भी, सस्ती बिजली, वज़ीर आज़म साहब का विज़न सस्ती बिजली आवाम को मिलेगी, वो कब मिलेगी? अब तो इंतज़ार अब तो आए दिन बढ़ती जा रही है, वो सस्ती बिजली मिलेगी कब? देखें, ये तो उस वक्त होगी जब हमारे पावर हाउसेस हम लोग सस्ते पे चले जाएंगे ना, और सबसे सस्ती बिजली उस वक्त होगी जब हम पानी या फिर हवा की मदद से बनाएंगे बिजली। तो वो जो मुआहिदे हुए जी सस्ती बिजली के, वो कहाँ गई बात? मुझे उन मुआहिदों की नहीं समझ आते, शायद उस वक्त उनको पता नहीं था जब अपोजिशन में थे, अपोजिशन में भी खैर नहीं थे, जब मतलब वो कंटेनर पे जाकर खिताबात किया करते थे, उस वक्त उनके जहन में ये था कि चूँकि वो केसेस भी चल रहे थे, कोर्ट में भी केसेस थे कि जो आपके पावर हाउसेस हैं, IPPs हैं, ये माफिया है, ये लूट मार कर रहा है, अरबों रुपए खा गए हैं, तो वो उस वक्त बात करते थे। अब मुझे ये बताएं, जब ये इक़्तिदार में आए, इनको पता चला कि 73% आपकी जो जनरेशन है बिजली की वो IPPs पे है, तो आप उनके ख़िलाफ़ किस तरह जाएंगे? आप उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपने किए हुए हैं वो किस तरह ख़त्म करेंगे? आपने कहा कि हमने कमीशन बना दिए, कमेटियां बना दी, हम उनके घुटने जो हैं वो टेकने पर मजबूर करेंगे, वो घुटने आए तक कोई उसके मतलब कोई नहीं झुका सका। बेसिकली आपके पास ऐसे वसाइल नहीं है जिस पर हम लोग खड़े हो जाएं, और ये जो प्राइवेट माफिया है जिसको ये आपके प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि उनके सामने हम खड़े हो सके। अच्छा, फिर क्या है, इन्होंने कहा कि कैपेसिटी चार्जेस हम ख़त्म करेंगे। आप इंडस्ट्री को LNG से निकाल कर बिजली पर ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने गैस नहीं देनी। इसका क्या मकसद है कि आपकी जो बिजली बन रही होती है 22,000 23,000 मेगावाट बन रही होती है, सर्दी में 8-9 हज़ार आपकी जो 11-12 हज़ार का डिफरेंस है, उसकी जो जनरेशन है वो प्लांट्स चले ना चले हमने कैपेसिटी चार्जेस देने हैं। बेसिकली तो ये वायलेशन है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट गलत हुआ है, ये आज तक नई गवर्नमेंट नहीं ख़त्म कर सकी। ये ख़त्म करेगी तो शायद हालात कुछ बेहतर होंगे। ये ख़त्म किए जाए तो हालात शायद कुछ बेहतर हो जाए, मगर अभी जो सूरत हाल है हालात बेहतर होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। शायद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, यकीनन आए दिन कभी गैस महंगी हो रही है, कभी बिजली महंगी हो रही है, और बाकी अशिया खरोनोश तो आए दिन महंगी हो ही रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, जिससे यकीनन हर चीज़ इफ़ेक्ट हो रही है। मगर अगर कोई चीज़ हम देख रहे हैं कि हुकूमत कब गरीब आवाम का सोचेगी, वो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो नज़र नहीं आ रही, और पुरुम्मीद तो अभी भी हम हैं कि शायद जल्द ही गरीब आवाम का सोचा जाएगा। जो विज़न था खान साहब का, इमरान खान साहब का, जो कंटेनर पे भी कहा करते थे, जिसे हम हाईलाइट करते थे, बार बार आवाम को दिखाते थे खान साहब के मैसेजेस, उनके जो स्पीचेस होते थे कि जी हम गरीब आवाम को रिलीफ देंगे, बिजली इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए, बिल जला दो, ये कर दो, वो कर दो। आज के वक्त में जो इतनी रिकॉर्ड महंगाई हो गई है, तब गरीब आदमी कहाँ जाएगा, तब गरीब आवाम कहाँ जाएगी, ये यकीनन हुकूमत वक्त को सोचना होगा, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई महंगाई का पहाड़ जो है वो गरीबों के सर पर तोड़ दिया जाता है। यकीनन जी हुकूमत को सोचना होगा। लेट्स सी क्या होता है आइंदा दिनों में। आज के लिए इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।